अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम खोखर है। मैं नफ्सियात की डॉक्टर हूँ। आज हम हाइपोमीनिया के बारे में बातचीत तफसील के साथ करेंगे, जो कि बाईपोलर 2 और बाईपोलर 1 दोनों में जो है एपिसोड की शक्ल में आती है। इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि नीचे दिए गए रिंग बटन जो है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आप सब्सक्राइब कर सकें और आपको नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस की रिसीव हो सकें। चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये हाइपोमीनिया है क्या। बाईपोलर की बीमारी, जैसे कि हमने पिछली अपनी वीडियो में डिस्कस की थी, जिसे दो तरफ़ा मिजाज की बीमारी कहते हैं, जिसकी दो किस्में हैं, टाइप 1 एंड 2। टाइप 1 के अंदर मेनिया, हाइपोमीनिया या डिप्रेशन जो के एपिसोड्स हैं वो बार बार आते हैं, जिसमें दरमियान में ऐसे पीरियड्स भी होते हैं जो कि बिल्कुल सिम्टम फ्री होते हैं। सिम्टम फ्री से मुराद ये कि ये वो पीरियड्स होते हैं जिसमें मरीज़ बिल्कुल भी जो अलामतें होती हैं वो उसके अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती। टाइप 2 में पर्टिकुलरली हाइपोमीनिया आता है। हाइपोमीनिया से मुराद ये है कि मरीज़ कम से कम 4 दिन एक ऐसी कैफियत में रहता है जिसमें मरीज़ अपने आप को थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा, नॉर्मेलिटी से ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा होता है। वो कुछ थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को पॉजिटिव ले रहा होता है। वहाँ वो काम भी ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा होता है। वो अपने बिज़नेस, रोज़मर्रा के काम काज में कुछ फ़ैसले भी जारहाना ले रहा होता है। उसका मिजाज थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन की तरफ, लेकिन ज़्यादातर खुशगवार होता है। ये तेज़ी वाले मरहले कुछ दिनों के लिए या हफ्ते के लिए रहते हैं, लेकिन इसी तरह ये एपिसोड एंड हो जाते हैं और इन एपिसोड के एंड होने के बाद एक सिम्टम फ्री पीरियड आता है और उस सिम्टम फ्री पीरियड के बाद उसी तरह वो जो डिप्रेशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो कैफियत होती है। हाइपोमीनिया में इसके साथ साथ ये भी होता है कि मरीज़ उन दिनों में क्योंकि काम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा होता है, उसकी खुद एतमादी भी बड़ी होती है, लेकिन ये कैफियत इतनी शिद्दत वाली नहीं होती जिस तरह हमने मेनिया में चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हाइपोमीनिया के बारे में मैं क्यों आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, ख़ास तौर पे ये जीपीज़ के लिए मैं जो है एक अहम पैगाम भेजना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ जब कोई पेशेंट हाइपोमीनिया के साथ आता है तो उसको हाइपोमीनिया डायग्नोस्ट करने के बजाय या समझने के बजाय ये समझा जाता है कि शायद वो एंजाइटी के अंदर है। जब उसे एंजाइटी के ज़ुमरे में कंसिडर कर लिया जाता है तो वहाँ कोई भी जीपी, कोई भी डॉक्टर बाय मिस्टेकन उसको एंजाइटी समझ के एंटी डिप्रेसेंट, एसएसआरआई या टीसीएस जिनमें शामिल है वो प्रिस्क्राइब कर देता है, जिससे नुकसान ये होता है कि वो जो हाइपोमीनिया की कैफियत होती है, जो मेनिया से ज़रा हल्की सतह पे होती है, हल्की शिद्दत की होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है मेनिया के अंदर, यानी पेशेंट में ज़्यादा तेज़ी आ जाती है और फिर उस ज़्यादा तेज़ी के आने की वजह से मामलात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। बाईपोलर की बीमारी में एक और अहम चीज़ जिसको हम मद्देनज़र रखते हैं उसे रैपिड साइक्लिंग कहते हैं। रैपिड साइक्लिंग से मुराद ये होता है कि एक शख्स को एक साल में 4 या 4 से ज़्यादा दफ़ा एपिसोड्स आ रहे होते हैं, यानी 4 से ज़्यादा दफ़ा मेनिया, हाइपोमेनिया या डिप्रेशन में वो जा रहा होता है। ऐसे पेशेंट की मेडिकेशन की जो सेटिंग होती है उसमें साइकाइट्रिस्ट कुछ अहम अनासर को मद्देनज़र रखते हैं। मेडिकेशन की बैलेंस का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है और ये जो केसेस रैपिड साइक्लिंग के होते हैं इनमें आराम भी ज़रा ठहर कर आता है, क्योंकि पेशेंट की दिमागी तौर पे कीमियाई हालत बार बार ऊपर नीचे की तरफ जा रही होती है, तो इनकी एडजस्टमेंट क्लिनिकली भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट होती है। तो ये वो चंद अनासर होते हैं जहाँ पे घर वाले या पेशेंट खुद थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं, अनॉयड भी हो जाते हैं कि आखिर पेशेंट को इम्प्रूवमेंट की तरफ पेशेंट क्यों नहीं जा रहा। लेकिन एक अच्छे फ़ैसले के साथ और अच्छे मेडिकेशन की सिलेक्शन के साथ साथ जो मेडिकेशन की टॉलरेबिलिटी या कौन सी दवाई मरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सूट करती है, जैसे ही उसकी तरफ जाया जाता है तो पेशेंट की तबीयत जो है वो बेहतरी की तरफ आना स्टार्ट होती है और जैसे ही बेहतरी आती है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। तो हमने आज जो सारा कुछ डिस्कस किया वो हमने बाईपोलर की जो अलामतें हैं उनको हमने आज मुकम्मल किए, जिसमें हमने अलामतों के अंदर पिछली वीडियो में मेनिया और डिप्रेशन को डिस्कस किया था और इस दफ़ा हमने हाइपोमेनिया को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो मोस्ट प्रोबेबली कल
ہم اپلوڈ کریں گے. اس کے اندر ہم وجوہات جانیں گے کہ آخر بائی پولر کی بیماری ہوتی کیوں ہے, دماغی طور پہ کیا چینجنگ آتی ہے جس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے, کون کون اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے, اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کی کیا شرح ہے, اس کے کیا اسٹیٹسٹکس ہیں. آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ نیچے دیے گئے بیل بٹن کو کلک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے, اور اس طرح ہم لوگوں کے درمیان جو ذہنی صحت ہے اس کے متعلقہ آگاہی کو پھیلا سکیں. آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ.